दोस्तों, साइंटिस्ट शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? एक सफ़ेद कोट पहना हुआ आदमी, बड़ी सी लेबोरेटरी, टेस्ट ट्यूब्स, माइक्रोस्कोप। हमें लगता है कि साइंस सिर्फ अमीरों की जागीर है या बड़े कॉलेजेस आईआईटी, एमआईटी की देन है। लेकिन इंडिया के इतिहास में एक ऐसा साइंटिस्ट हुआ जिसने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, जिसने 10th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके पास लैब नहीं थी, सिर्फ मिट्टी थी, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सिर्फ आग थी। लोगों ने उसे गवार यानी इलिटरेट कहा। लोगों ने कहा तू मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, तू क्या इंजीनियरिंग करेगा। लेकिन उस आदमी ने एक ऐसा फ्रिज बनाया जो बिना बिजली के चलता है। उसने मिट्टी का तवा बनाया, मिट्टी का प्रेशर कुकर बनाया। जब 2001 में गुजरात में भूकंप आया और सब कुछ तबाह हो गया, तब इस आदमी ने उस मलबे से अपनी किस्मत लिखी। उनका नाम है मनसुख भाई प्रजापति। आज हम समझेंगे कि कैसे एक चाय बेचने वाला लड़का प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम का फेवरेट साइंटिस्ट बना। चैप्टर 1, द बॉय हु ब्रोक द पॉट, 1970 टू 1985। कहानी शुरू होती है गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटा सा गांव नीची मंडल। मनसुख भाई का जन्म एक कुम्हार परिवार में हुआ था। उनके पिता मिट्टी के मटके बनाते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। मनसुख भाई पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। उन्हें किताबें समझ नहीं आती थी, उन्हें मिट्टी समझ आती थी। एक फेमस किस्सा है। एक दिन स्कूल में टीचर ने मनसुख से सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए। टीचर ने गुस्से में कहा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जाकर गधे चरा। मनसुख भाई घर आए। खेलते खेलते उनसे एक मिट्टी का मटका टूट गया। पिताजी ने देखा, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और कहा, तुझसे एक मटका नहीं संभलता, तू जिंदगी क्या संभालेगा, तू हमारे खानदान पर बोझ है। सोचिए उस बच्चे की साइकोलॉजी। स्कूल में टीचर ने रिजेक्ट किया, घर में बाप ने रिजेक्ट किया। उसे लगा मैं गुड फॉर नथिंग हूं। 10th क्लास में वो फेल हो गए। उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, मजदूरी। चैप्टर 2, द टी स्टॉल एंड द चिमनी, 1985 टू 1990। घर छोड़कर मनसुख भाई ने काम ढूंढना शुरू किया। उन्हें एक चाय की किटली पर नौकरी मिली। काम क्या था? चाय बनाना नहीं, चाय के झूठे कप धोना। सुबह से शाम तक गंदे कप धोना। सैलरी मुश्किल से कुछ रुपए। जब वो सड़क पर अमीरों को फ्रिज और टीवी खरीदते हुए देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये चीजें उनके लिए नहीं बनी हैं। कुछ साल बाद उन्हें एक टाइल फैक्ट्री में काम मिला। मोरबी टाइल्स के लिए फेमस है। वहां उनका काम था भट्टी में कोयला डालना। 500 डिग्री टेम्परेचर, जानलेवा गर्मी। मनसुख भाई वहां पसीने में नहाते रहते थे। लेकिन वहां उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि कैसे मिट्टी को मशीन में डालकर शेप दिया जाता है। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे पूर्वज हाथ से मटका बनाते थे, इसलिए वो गरीब थे। अगर मैं मशीन से मिट्टी के बर्तन बनाऊं तो मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। ये आइडिया क्रांतिकारी था। लेकिन आइडिया के लिए मशीन चाहिए थी और मशीन के लिए पैसा। मनसुख भाई के पास पैसा नहीं था। चैप्टर 3, द लोन शार्क एंड द फर्स्ट मशीन, 1995। मनसुख भाई ने हिम्मत करके एक सेठ ले 30,000 रुपये उधार लिए। ब्याज बहुत ज्यादा था। अगर बिजनेस फेल होता तो वो जिंदगी भर गुलाम बन जाते। उस पैसे से उन्होंने एक टाइल प्रेस मशीन खरीदी, लेकिन उन्होंने उस मशीन को हैक कर दिया। उन्होंने उसमें टाइल्स की जगह मिट्टी भरी। लोगों ने कहा पागल हो गया है, टाइल मशीन में मटका बनाएगा। मशीन जैम हो गई, मिट्टी फट गई। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास फेल, तीसरा प्रयास फेल। कर्ज बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार ताने मार रहे थे, कहा था ना नौकरी कर ले, अब रोड पर आ जाएगा। लेकिन मनसुख भाई के अंदर का साइंटिस्ट जाग चुका था। उन्होंने मशीन के गियर्स चेंज किए, प्रेशर एडजस्ट किया और आखिरकार मशीन से एक परफेक्ट मिट्टी का तवा निकला। एक दिन में जहां हाथ से 10 तवे बनते थे, मशीन से 500 बनने लगे। मनसुख भाई खुश थे। उन्हें लगा उनकी लाइफ सेट हो गई है। लेकिन किस्मत को उनका कंफर्ट पसंद नहीं था। किस्मत एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली थी। चैप्टर 5, द डे द अर्थ शुक, 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001, रिपब्लिक डे। सुबह के 8:46 हो रहे थे। मनसुख भाई अपने वर्कशॉप में थे। उनके पास हजारों मिट्टी के तवे और मटके स्टॉक में पड़े थे। अचानक जमीन हिलने लगी। ये कोई मामूली झटका नहीं था, ये 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप था। दीवारें गिरने लगी, छत गिर गई। मनसुख भाई भागकर बाहर निकले। उनके सामने उनकी पूरी फैक्ट्री, उनकी सारी मेहनत मिट्टी के ढेर में बदल गई। जब धूल बैठी तो उन्होंने देखा सब कुछ टूट चुका था। उनके हजारों मटके चूर चूर हो चुके थे। उनके स्टॉक की वैल्यू 0 हो गई थी। वो सड़क पर आ गए थे, वापस 0 पर। लोग रो रहे थे, किसी का घर गया, किसी का परिवार गया।
मनसुख भाई मिट्टी के ढेर पर बैठकर रो रहे थे। चैप्टर 5 द कैप्शन दैट चेंज्ड हिस्ट्री फरवरी 2001। भूकंप के कुछ दिन बाद गुजरात के न्यूज़पेपर्स में फोटोज छपने लगे। एक फोटो संदेश न्यूज़पेपर में छपी। उसमें टूटे हुए मिट्टी के मटके दिख रहे थे और फोटोग्राफर में कैप्शन दिया था, गरीब का फ्रिज टूट गया, द पुअर मैन्स फ्रिज इज ब्रोकन। जब मनसुख भाई ने वो लाइन पढ़ी, गरीब का फ्रिज, तो उनके दिमाग में एक ब्लास्ट हुआ। उन्होंने सोचा, मटके को लोग गरीब का फ्रिज कहते हैं क्योंकि वो पानी ठंडा करता है, लेकिन वो सिर्फ पानी ठंडा करता है। क्या मैं मिट्टी से असली का फ्रिज बना सकता हूँ? एक ऐसा फ्रिज जिसमें सब्जी खराब ना हो, जिसमें दूध ना फटे, और वो भी बिना बिजली के। लोगों ने कहा, मनसुख तू सदमे में पागल हो गया है, बिना कंप्रेसर बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ्रिज कैसे बनेगा? साइंस के रूल्स मत तोड़। लेकिन मनसुख भाई ने कहा, मुझे साइंस के रूल्स नहीं पता, मुझे मिट्टी की ताकत पता है। उन्होंने तवा बनाना छोड़ दिया। उन्होंने अपने बचे कुचे पैसे से मिट्टी खरीदी और शुरू हुआ एक इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट, एक अनपढ़ आदमी वर्सेस फिजिक्स। चैप्टर 6 द फिजिक्स ऑफ मड 2001 टू 2004। दोस्तों, 2001 के भूकंप ने मनसुख भाई का सब कुछ तोड़ दिया था, लेकिन उन्हें एक आइडिया दे दिया था, गरीब का फ्रिज। आइडिया सिंपल था, मिट्टी में पानी ठंडा रहता है, तो क्या हम उसी मिट्टी से एक कैबिनेट बना सकते हैं जिसमें सब्जी और दूध भी ठंडा रहे? लेकिन आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच में साइंस खड़ा था। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कूलिंग कैसे होगी? मनसुख भाई ने 10th क्लास फेल की थी। उन्हें थर्मोडायनामिक्स का टी भी नहीं पता था, लेकिन उन्हें कॉमन सेंस पता था। उन्हें पता था कि जब मिट्टी के घड़े यानी पॉट से पानी बाहर आता है और हवा लगने से इवेपोरेट यानी भाप बनता है, तो वो ठंडक पैदा करता है। मनसुख भाई ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने अलग अलग तरह की मिट्टी मिक्स करनी शुरू की, मोरबी की मिट्टी, नदी की मिट्टी और कुछ खास तरह की रेत। चैलेंज ये थी कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को सोख सके, अब्जॉर्ब कर सके, लेकिन मिट्टी गलकर गिर न जाए। पहले 6 महीने डिजास्टर थे। उन्होंने फ्रिज बनाया, वो सूखने के बाद टूट गया। दूसरा बनाया, उसमें पानी लीक करने लगा और सब्जी सड़ गई। तीसरा बनाया, वो इतना भारी था कि उठाया ही नहीं जा सकता था। लोग उन पर हंसते थे, अरे साइंटिस्ट साहब, बन गया फ्रिज, या आज भी धक्का मारना पड़ेगा। कर्ज बढ़ता जा रहा था। वो 30,000 रुपए का लोन अब ब्याज लगकर 1 लाख से ऊपर जा चुका था। घर में खाने के पैसे नहीं थे। पत्नी गुस्से में थी, ये पागलपन छोड़ो और मजदूरी करो। लेकिन मनसुख भाई 3 साल तक, लगातार 3 साल तक मिट्टी के साथ खेलते रहे। उन्होंने हजारों कॉम्बिनेशंस ट्राई किए। वो सुबह 4 बजे उठते और रात के 2 बजे तक भट्टी यानी किल्न के सामने बैठते। चैप्टर 7 द आर्किटेक्चर ऑफ कूल द ब्रेकडाउन। 2004 में आखिरकार फॉर्मूला क्रैक हो गया। मनसुख भाई ने दुनिया का पहला मिट्टी का फ्रिज बनाया, मिट्टी कूल। इसका डिज़ाइन इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास है। ध्यान से सुनिए, ये फ्रिज दिखने में एक अलमारी जैसा है। इसके सबसे ऊपर यानी टॉप पर एक टंकी है जिसमें 20 लीटर पानी आता है। जब हम उसमें पानी भरते हैं तो वो पानी ग्रेविटी से धीरे धीरे फ्रिज की साइड वॉल्स यानी दीवारों में रिसने लगता है। जब गर्म हवा इन गीली दीवारों से टकराती है तो इवेपोरेशन होता है, और साइंस का रूल है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। रिजल्ट, बाहर अगर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री कम यानी 30 से 32 डिग्री हो जाता है। इस फ्रिज के अंदर 2 खाने हैं। ऊपर वाले में पानी रहता है, नीचे वाले में आप सब्जी, फल, दूध रख सकते हैं। सब्जी 5 से 7 दिन तक फ्रेश रहती है, दूध 24 घंटे तक खराब नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, बिजली का बिल 0, मेंटेनेंस 0, प्राइस सिर्फ 3,000 रुपये। उस वक्त जब मनसुख भाई ने पहला सक्सेसफुल मॉडल बनाया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि टेक्नोलॉजी के लिए करंट नहीं, क्यूरियोसिटी चाहिए। चैप्टर 8 द तवा रेवोल्यूशन सॉल्विंग द हेल्थ क्राइसिस। फ्रिज बन गया, लेकिन मनसुख भाई का दिमाग रुकने वाला नहीं था। उन्होंने एक और प्रॉब्लम देखी। इंडिया के हर घर में औरतें नॉनस्टिक तवा यूज कर रही थी, टेफ्लॉन कोटेड। ये कोटिंग महंगी होती है और हेल्थ के लिए बहुत खराब यानी कैंसरस होती है, लेकिन औरतों की मजबूरी थी क्योंकि लोहे के तवे पर डोसा और रोटी चिपक जाती थी। मनसुख भाई ने सोचा, क्या मैं मिट्टी का ऐसा तवा बना सकता हूं जो नॉनस्टिक हो? उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने मिट्टी को हाई टेम्परेचर पर पकाया और उसमें फूड ग्रेड कोटिंग लगाई। रिजल्ट, मिट्टी कूल नॉनस्टिक तवा। प्राइस सिर्फ 100 रुपये। मार्केट में नॉनस्टिक तवा 1000 रुपये का आता था। इस तवे पर आप बिना तेल के डोसा बना सकते हैं और खाने का टेस्ट बिल्कुल गांव के चूल्हे जैसा। ये प्रोडक्ट रातों रात हिट हो गया।
गरीब से लेकर अमीर तक सबको मिट्टी के बर्तन में खाना था, पर मिट्टी के बर्तन साफ करना मुश्किल था। मनसुख भाई ने मॉडर्न डिज़ाइन और ट्रेडिशनल मिट्टी को मिला दिया। उन्होंने मिट्टी का प्रेशर कुकर भी बनाया, जो न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होने देता। एक अनपढ़ आदमी ने पूरी किचन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। चैप्टर 9, द मीटिंग विद द मिसाइल मैन, 2005। अब मनसुख भाई लोकल हीरो बन चुके थे, लेकिन नेशनल हीरो बनना अभी बाकी था। उनकी इनोवेशन की खबर NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन तक पहुंची। एक दिन उन्हें कॉल आया, मनसुख भाई आपको दिल्ली आना है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। मनसुख भाई के हाथ पैर कांपने लगे। मैं प्रेसिडेंट से? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। वो वही साधारण सफ़ेद शर्ट और पैंट पहनकर दिल्ली गए। वहां उनके सामने खड़े थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मनसुख भाई ने डरते हुए अपना मिट्टी कूल फ्रिज उन्हें दिखाया। डॉक्टर कलाम ने ध्यान से देखा। उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, ठंडक महसूस की। उन्होंने मनसुख भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यू आर अ ट्रू साइंटिस्ट। इंडिया नीड्स इनोवेटर्स लाइक यू, नॉट जस्ट डिग्री होल्डर्स। उस एक लाइन ने, उस एक मोमेंट ने मनसुख भाई की सारी बेइज्जती धो दी। वो टीचर जिसने कहा था गधे चरा, वो पिता जिसने कहा था तू बोझ है, वो लोग जो हंसते थे, सब चुप हो गए। मनसुख भाई को नेशनल अवार्ड मिला। मीडिया ने उन्हें टाइटल दिया द रूरल साइंटिस्ट। चैप्टर 10, फ्रॉम मोरबी टू हार्वर्ड, ग्लोबल इम्पैक्ट। आज मनसुख भाई प्रजापति कहाँ हैं? उनकी कंपनी मिट्टी कूल आज एक फैक्ट्री है जहां 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीका में जहां गरीबी है और बिजली नहीं है, वहां मिट्टी कूल फ्रिज वरदान बन गया है। दुबई और लंदन में लोग फैशन के लिए इनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस स्कूल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मनसुख भाई पर केस स्टडी लिखी है। सोचिए, एक आदमी जो 10th फेल है, उसके बिजनेस मॉडल को MBA के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 7 मोस्ट पावरफुल रूरल एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि मनसुख भाई आज भी बदले नहीं हैं। आप आज भी मोरबी चले जाइए, वो आपको वही मिट्टी में सने हुए मिलेंगे। वो आज भी खुद मशीन पर काम करते हैं। वो कहते हैं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मेरा काम है मिट्टी को सोना बनाना। कंक्लूजन, द डिग्री ऑफ लाइफ। दोस्तों, मनसुख भाई प्रजापति की कहानी हमें एजुकेशन सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा मारती है। हम रोते हैं कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास फंडिंग नहीं है। मनसुख भाई के पास क्या था? टूटा हुआ घर, कर्ज, अनपढ़ता, भूकंप, लेकिन उनके पास एक चीज थी, जिद, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिद। उन्होंने हमें ये सिखाया कि डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी। भूकंप ने उनका घर तोड़ा, पर उनका दिमाग खोल दिया। इनोवेशन कम्स फ्रॉम नीड। AC कमरों में इनोवेशन नहीं होती, ज़रूरत की आग में होती है। लैंग्वेज इज़ नो बैरियर। साइंस इंग्लिश में नहीं, लॉजिक में होती है। अगर एक चाय धोने वाला लड़का मिट्टी से बिना बिजली का फ्रिज बना सकता है और हार्वर्ड तक पहुंच सकता है, तो आप अपनी लाइफ में क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं? मिट्टी की कीमत तब तक नहीं होती जब तक वो ज़मीन पर होती है। जब वो कुम्हार के हाथ में आती है तो वो अनमोल हो जाती है। अपने आप को पहचानो, तुम वही मिट्टी हो, बस खुद को शेप देना बाकी है। क्रिएट, इनोवेट, इंस्पायर, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।